चलिए आगे बढ़ते अगली खबर अलवर से है। ओमनी वैन और टेम्पो में भिड़ंत 1 दर्जन लोग हुए घायल। 2 घायलों की मौत होने की जानकारी। इन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया था। दरअसल शीतल के पास रूपाली नदी की घटना। एएसपी प्रियंका रघुवंशी अस्पताल पहुंची। पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान भी अस्पताल पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। दर्दनाक हादसा, घायल हुए लोग इस हादसे में, जिनमें से 2 की मौत की जानकारी। अभी इनिशियली कुछ टाइम पहले हमारे पास भी ये न्यूज़ आई कि रुपेल नदी के आसपास जो है वहाँ पर एक टेम्पो और ओमनी वैन जो है उसमें टक्कर हो गई है। आमने सामने की टक्कर थी। जो अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन आई है उसमें टोटल 12 जो पर्सन्स थे वो एकदम से इंजर्ड हुए, जिनमें से 2 की कैजुअलिटी अभी कंफर्म हो चुकी है। बाकी 10 जैर इलाज हैं। उनके नाम पते हम नोट करा रहे हैं। जैसे कंफर्म हो जाएगा हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। हादसा बड़ा था, किस कारण हादसा हुआ है? साहब ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेकंड डायग्नोज में है, क्योंकि अगर आप लोग जितना भी आपके पास भी इन्फॉर्मेशन चैनल है, आपने मुश्किल से आधा 1 घंटा इस एक्सीडेंट को हुआ है। वी आर वर्किंग फॉर द कॉज कि किस रीजन से हुआ है। पहली जो हमारी प्राथमिकता थी वो ये थी कि जितने भी इंजर्ड हैं उनको हम हॉस्पिटल्स पहुंचा सके, उनको पहुंचा दिया। उन सबके इलाज जो है वो शुरू हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर के जयपुर बीकानेर हाईवे NH 52 हरसावा गांव के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक परिवार खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर चूरू के सरदार शहर के गांव खिवासर जा रहा था कि देर शाम हरसावा बड़ा के पास ट्रैक्टर और ऑल्टो कार की भिड़ंत में पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति और उसकी मौसी सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें तोलाराम और सुमित्रा की स्थिति गंभीर होने पर ट्रॉमा सेंटर में प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 से जुड़ा ये प्रकरण और कोविड अवधि में कार्यरत कार्मिकों को बोनस अंक का लाभ नहीं देने का मामले में हाईकोर्ट ने चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित CMHO से जवाब तलब किया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने आदेश जारी किए हैं। वीरेंद्र कुमार और अन्य की याचिका पर यह आदेश जारी किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज की ओर से आमेर के प्रसिद्ध मावठा सरोवर में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। हेरिटेज निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा की अपील पर इस विशेष सफाई अभियान में श्रमदान करने के लिए बड़ी तादाद में शहरवासी उमड़े। सुबह 7 से 2 घंटे तक चले इस अभियान में हर कोई मावठे को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देता नजर आया। आयुक्त अभिषेक सुराणा के निर्देश पर हेरिटेज नगर निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता के लिए अपना श्रमदान किया। इस दौरान आमेर महल अधीक्षक राकेश शोलक ने भी अपनी टीम के साथ श्रमदान किया। हेरिटेज आयुक्त अभिषेक सुराणा ने बताया कि हमारे प्राकृतिक जल स्रोत साफ और संरक्षित रहे, इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए हेरिटेज निगम ने आमेर के मावठे में विशेष सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान के बाद सभी लोगों को शहर को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई गई। जयपुर में राजपुरोहित समाज के आराध्य और ब्रह्म सावित्री पीठ आसोतरा के संस्थापक गुरु संत खेताराम महाराज के 112वें जन्म कल्याण महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान पीठाधीश्वर तुलसाराम महाराज तथा महामंडलेश्वर महंत निर्मल दास महाराज की रथ यात्रा निकाली गई। ये यात्रा गणपति प्लाजा से शुरू होकर सैकड़ों समाज बंधुओं के साथ हाथी घोड़े के लवाजमे के रूप में होटल माया इंटरनेशनल पहुंची, जहां समाज सेवियों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम में भजनों का आयोजन भी किया गया। जयपुर राजपुरोहित समाज के अध्यक्ष हनुमान सिंह घेवड़ा ने बताया कि आयोजन हर वर्ष होता है, जिसमें पूरे राजस्थान से राजपुरोहित समाज को एक जाजम पर आने का स्थान मिलता है। इस मौके पर शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा, जालम सिंह डोडू, उमराव सिंह बगड़, गोविंद सिंह कालूड़ी, पुष्पेंद्र सिंह और राजपुरोहित समाज के सैकड़ों लोग और परिवार के साथ सभी उपस्थित रहे। आज जयपुर के अंदर राजपुरुष समाज जयपुर एवं आसपास से पधारे हुए सभी राजपुरुष समाज बंधु मिलकर हमारे राजपुरुष समाज के आराध्य कुलगुरु श्री खेताराम जी महाराज का 112वां जन्म कल्याण महोत्सव मना रहे हैं। और इस महोत्सव को लगभग पूरे राजस्थान में या पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी राजपुरोहित समाज बंधु रहते हैं और जहाँ भी राजपुरोहित समाज की संस्थाएं हैं या बहुतायत संख्या में राजपुरोहित समाज के बंधु रहते हैं, वहाँ सब जगह मनाया जाता है। उसी कड़ी में इस साल का 2024 का 112वां जन्म कल्याण महोत्सव जयपुर राजधानी में मनाया, राजस्थान की राजधानी जयपुर में मनाया जा रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन हुआ। श्रुति मंडल एवं कला तथा संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 16वां रघु सिन्हा स्मृति व जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर बिरला सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रुति मंडल के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सुराणा ने कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों का स्वागत किया। इस आयोजन में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ उनकी शिष्या स्मिता और किरण बिष्ट ने भी बांसुरी वादन में उनका साथ दिया। जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कला और संस्कृति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और श्रुति मंडल जुड़ा हुआ है। और आज हम पंडित जी हरिप्रसाद चौरसिया जी का ये गायन, हम बांसुरी वादन सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। और सारे ही हमारे जयपुर निवासी और हमारे सारे प्रेमी, हमारे फैमिली, हमारे दोस्त इस उपलक्ष्य में सब यहाँ मौजूद हैं। और बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम का आयोजन हम हर साल करते हैं और ये साल विशेष है क्योंकि जन्म शताब्दी का वो है कार्यक्रम है। उनको 100 रघु सिन्हा साहब को आज 100 साल हुए हैं उनके जन्म के, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर का तृतीय दीक्षांत समारोह संस्थान के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत की। इस दौरान 5 बैच के 153 स्टूडेंट्स को डिग्रियां प्रदान की गई, तो वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल और 2 विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल दिया गया। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि विद्यार्थी के नवजीवन का प्रारंभ है। उन्होंने कहा कि फुटवेयर डिजाइन के क्षेत्र में जो शिक्षा और हुनर आपने प्राप्त किया, उसका उपयोग इस क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात से अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में किया जाए। उन्होंने कहा कि FDDI जोधपुर फैशन तथा फुटवेयर तकनीक से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संस्थान है। विश्व भर में फुटवेयर तथा फैशन उद्योग जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे दृष्टिगत रखते हुए ये संस्थान भविष्य की दिशा तय करेगी। आपके इस आयोजन में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह संस्थान देश के अग्रणी फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में से एक है। मुझे आप सबसे भविष्य की बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए कि यहाँ अध्ययन करने वाले आप सभी विद्यार्थी विकसित भारत की संकल्पना के संवाहक हैं। मैं सबसे पहले जिन लोगों ने उपाधि प्राप्त की है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ। उनके भविष्य के प्रति आश्वस्त हूँ कि आगे वो बढ़ें। जिन लोगों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, ये उनकी विशेषता है और आगे बढ़ करके काम कर सकेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग 2 दिवसीय प्रवास पर सपरिवार माउंट आबू पहुंचे। ब्रह्मकुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर में संस्थान के लोगों से उन्होंने वार्तालाप की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज लोगों को पूछो तो अधिकतर लोग कहते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स है, लेकिन मेरा मानना है कि जेंटल लोग जेंटल पॉलिटिक्स करते हैं, जिससे समाज सेवा होती है। धर्म में राजनीति को नहीं डालना चाहिए, बल्कि राजनीति में अध्यात्म को डालने से राजनीति का रूप बदल जाता है। मैं राजनीति में धर्म को समावेश करने का प्रयत्न करता हूँ। प्रेम सिंह तवांग ने नक्की झील में वोटिंग करते हुए प्रकृति का लुत्फ उठाया, ग्लोबल अस्पताल और पांडव भवन का भी अवलोकन किया और कुछ समय तक ध्यान साधना की। इसके बाद प्रेम सिंह तवांग उदयपुर के लिए प्रस्थान कर गए। अगर मैं अभी आपको अगर प्रश्न करे या इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो सब बोलेंगे पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। रियली सब बोलेंगे पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, लेकिन मेरा धारणा दूसरा है। पॉलिटिक्स इज ए जेंटल गेम प्लेड बाय ए जेंटलमैन एंड पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम प्लेड बाय ए डर्टी पर्सन। तो हम लोग पॉलिटिक्स को जेंटल गेम बनाने के लिए हम सब पॉलिटिशियन को आगे बढ़ना चाहें। मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क से एक बार फिर से एक चीता 85 किलोमीटर का सफर तय कर राजस्थान पहुंचा। ये चीता करौली के मंडरायल में करणपुर रेंज के सिमारा गांव तक पहुंच गया। दोनों राज्यों के वन अधिकारियों के बेहतर समन्वय, पुलिस के सहयोग और वन कर्मियों की सूझबूझ से 8 घंटे के भीतर चीते की घर वापसी हुई। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको चीते के मंडरायल पहुंचने, उसके ट्रैंकुलाइज किए जाने तक की खबर को प्रमुखता से दिखाया। अब आप देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक चीता भागकर राजस्थान आ गया। करौली के मंडरायल में चंबल नदी के रोहू घाट के आसपास
चीते को देख सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण एकत्रित हो गए। चीते के रेडियो कॉलर संकेत के आधार पर कूनो नेशनल पार्क की टीम ने राजस्थान के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय को इसकी सूचना दी। ऐसे में उपाध्याय ने रणथंभौर, करौली और धौलपुर के वन अधिकारियों को अलर्ट किया। रणथंभौर से फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर, डीसीएफ डॉक्टर रामानंद भाकर, करौली के डीसीएफ पीयूष शर्मा, सुमित गौतम और 3 रेंज के रेंजर व फॉरेस्ट स्टाफ मौके पर पहुंचे। कूनो से एक्सपर्ट की टीम आने तक राजस्थान के वन और पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात रहे। दोपहर करीब 3 बजे कूनो नेशनल पार्क से एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची और चीते पर काबू पाया। कूनो की टीम ने पूरे ऑपरेशन में अपने अनुभव और तकनीक की शानदार झलक दिखाई। कूनो के एक्सपर्ट ने चीते को ट्रैंकुलाइज करने के लिए उस पर डार्ट छोड़ा और चीता जैसे ही अर्ध चेतन अवस्था में आया, एक्सपर्ट ने बिना घबराए बहुत ही सौम्य तरीके से चीते को पकड़ लिया। उसके बेहोश होने पर ड्रिप लगाई गई ताकि चीते के शरीर का तापमान संतुलित रहे, उस पर बेहोशी के इंजेक्शन का ज्यादा असर न हो। इसके बाद कूनो नेशनल पार्क की टीम चीते को लेकर रवाना हो गई। इस पूरे ऑपरेशन की खास बात राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय की मॉनिटरिंग रही। वहीं इससे पहले 25 दिसंबर को कूनो नेशनल पार्क से एक चीता 12 जिले तक पहुंच गया था। उसे ट्रैंकुलाइज कर वापस ले जाया गया। दरअसल यह सब वाइल्ड लाइफ के पुराने नेचुरल माइग्रेटरी कॉरिडोर रहे हैं, जहां कभी वन्य जीवों का स्वच्छंद विचरण होता था। वहीं वन्य जीव विशेषज्ञ मानते हैं कि राजस्थान में भी चीतों के पुनर्वास के लिए मुफीद वातावरण है। ऐसे में राजस्थान के वन विभाग को NTCA, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ बातचीत कर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व या बारा के शाहाबाद में चीतों को बसाने के प्रयास करने चाहिए। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज,